रात खामोश थी, चांद भी तन्हा था, और मेरे दिल में एक पुरानी सी बात दोबारा जाग रही थी। मैंने खिड़की खोली, ठंडी हवा अंदर आई, और यूं लगा जैसे गुजरे हुए दिन फिर मेरे पास आ बैठे हूँ। मेज पर एक खत रखा था, कई दिन से बंद, मैं उसे देखता रहा, मगर खोलने की हिम्मत ना हुई। कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ने से पहले ही दिल इनका मतलब जान लेता है। मैंने आखिरकार वो खत खोला, चंद सतरे थी, बस चंद सतरे, मगर इनमें एक पूरी दुनिया छुपी थी। मैं देर तक खामोश रहा, फिर खत तह क्या और दिल से कहा, अब हद हो गया। हर याद को जिंदगी बनाना जरूरी नहीं। कुछ लोग हमारी कहानी का हिस्सा होते हैं, पूरी कहानी नहीं। मैंने खत को एक डब्बे में रख दिया और डब्बा बंद कर दिया। ये भूलना नहीं था, ये आगे बढ़ना था। सुबह हुई, खिड़की से रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी। मैंने पहली बार गुजरे हुए कल के बजाए आने वाले दिन को देखा। मेज पर बैठकर एक नया सफ़हा खोला, ऊपर लिखा आज से, फिर कलम रख गया। काफी देर सोचता रहा, फिर लिखा मैं अपनी खुशी किसी एक इंसान के हाथ में नहीं दूंगा, मैं अपनी कदर किसी के जाने से कम नहीं होने दूंगा। और मैं अपने दिल को मोहब्बत से महरूम नहीं करूंगा। सिर्फ इसलिए कि एक मोहब्बत अधूरी रह गई, मैंने सफ़हा तह क्या और बाहर निकल लाया। गली में सुबह की चहल पहल शुरू हो चुकी थी, चाय की खुशबू, गाड़ियों की आवाज, बच्चों की हंसी, और दुकानों के शटर। जिंदगी किसी के रखने से रखी नहीं थी, ये एहसास कुछ सख्त था, मगर सच्चा था। दुनिया आगे बढ़ रही थी। तू मुझे भी अपने कदम बढ़ाने थे, मैं शहर के एक पुराने रास्ते पर चल पड़ा। वो रास्ता मुझे एक दरिया के किनारे ले गया। पानी खामोशी से बह रहा था, मैं किनारे बैठ गया, कुछ देर सिर पानी को देखा, एक पता पानी पर गिरा, कुछ लम्हे तैरता रहा, फिर बहाव के साथ दूर चला गया। मैंने सोचा क्या हर चीज को अपने पास रखना जरूरी है? शायद नहीं, कुछ चीजें हमें सिर्फ छूने आती है, फिर आगे बढ़ जाती है। जैसे मौसम, जैसे लोग, जैसे वक्त, जैसे बाज़-ख़्वाब, और शायद मोहब्बत भी। मैंने पानी में एक पत्थर फेंका, लहरें बने फिर खत्म हो गई। मैंने मुस्कुरा कर कहा दर्द भी शायद ऐसा ही है, पहले एक बड़ा दायरा, फिर छोटा, फिर और छोटा, और आखिर में खामोशी। मैं वहाँ से उठा और एक छोटी सी दुकान पर चाय पीने बैठ गया। दुकानदार ने पूछा कुछ परेशान हो
मैंने कहा था अब नहीं, वो मुस्कुरा दिया, फिर बोला ये अच्छी बात है। मैंने पूछा आपको कैसे मालूम कि मैं अब ठीक हूँ? वो बोला जो शख्स परेशान होता है, वो चाय जल्दी पीता है, जो सुकून में हो वो चाय का जायका महसूस करता है। मैं हंस पड़ा, कभी कभी अजनबी लोग भी दिल की बात बगैर जाने समझ लेके हैं। मेरे चाय आहिस्ता आहिस्ता पे और घर वापस आया, रास्ते में एक किताबों की दुकान देखी। मैं अंदर चला गया, एक पुरानी किताब उठाई, इसके पहले सफ़े पर किसी ने कलम से लिखा था, जो चला गया इसके पीछे न जाओ, जो तुम्हारा है इसे पहचानो। मैंने किताब खरीद ली, घर आकर इस मेज पर रखा, और कई सफ़हात पढ़ ले। मुझे लगा जैसे किताब नहीं, मेरी जिंदगी मेरे सामने खड़ी हो। रात को मैंने पुरानी तस्वीर का एक फोल्डर खोला, कुछ देर देखा, फिर सब बंद कर दिया। इस बार दिल में दर्द नहीं था, बस एक नरम सी मुस्कुराहट थी। मैंने सोचा वो वक्त बड़ा नहीं था, बस खत्म हो गया था, और खत्म होना हमेशा बुरा नहीं होता। मैंने आखिरकार वो खत खोला, चंद सतरें थी, बस चंद सतरे, मैं इसे देखता रहा, मगर खोलने की हिम्मत ना हुई। कुछ लफ्ज़ से होते हैं जिन्हें पढ़ने से पहले ही दिल इनका मतलब जान लेता है। मैंने आखिरकार वो खत खोला, चंद सतरे थी, बस चंद सतरे, मगर इनमें एक पूरी दुनिया छुपी थी। मैं देर तक खामोश रहा, फिर हुआ अंदर आई, और यूं लगा जैसे गुजरे हुए दिन फिर मेरा रात खामोश थी, चांद भी तन्हा था, और मेरे दिल में एक पुरानी सी बात दोबारा जाग रही थी। मैंने खिड़की खोली, ठंडी हवा अंदर आई, और यूं लगा जैसे गुजरे हुए दिन फिर मेरे पास आ बैठे हूँ। मेज पर एक खत रखा था, कई दिन से बंद, मैं उसे देखता रहा, मगर खोलने की हिम्मत ना हुई। कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ने से पहले ही दिल इनका मतलब जान लेता है। मैंने आखिरकार वो खत खोला, चंद सतरे थी, बस चंद सतरे, मगर इनमें एक पूरी दुनिया छुपी थी। मैं देर तक खामोश रहा, फिर खत तह क्या और दिल से कहा, अब बहुत हो गया। हर याद को जिंदगी बनाना जरूरी नहीं। कुछ लोग हमारी कहानी का हिस्सा होते हैं, पूरी कहानी नहीं। मैंने खत को एक डब्बे में रख दिया, और डब्बा बंद कर दिया। ये भूलना नहीं था, ये आगे बढ़ना था। सुबह हुई, खिड़की से रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी। मैंने पहली बार गुजरे हुए कल के बजाए आने वाले दिन को देखा। मेज पर बैठकर एक नया सफ़हा खोला, ऊपर लिखा आज से, फिर कलम रख गया। काफी देर सोचता रहा, फिर लिखा मैं अपनी ही खुशी किसी एक इंसान
नहीं होने दूंगा। और मैं अपने दिल को मोहब्बत से महरूम नहीं करूँगा। सिर्फ इसलिए कि एक मोहब्बत अधूरी रह गई। मैंने सब हाथ है क्या और बाहर निकल लाया। गली में सुबह की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। चाय की खुशबू, गाड़ियों की आवाज, बच्चों की हंसी और दुकानों के शटर। जिंदगी किसी के रखने से रखी नहीं थी। ये एहसास कुछ सख्त था मगर सच्चा था। दुनिया आगे बढ़ रही थी। तू मुझे भी अपने कदम बढ़ाने थे। मैं शहर के एक पुराने रास्ते पर चल पड़ा। वो रास्ता मुझे एक दरिया के किनारे ले गया। पानी खामोशी से बह रहा था। मैं किनारे बैठ गया। कुछ देर सिर पानी को देखा। एक पता पानी पर गिरा। कुछ लम्हे तैरता रहा। फिर बहाव के साथ दूर चला गया। मैंने सोचा क्या हर चीज को अपने पास रखना जरूरी है। शायद नहीं, कुछ चीजें हमें सिर्फ छूने आती है। फिर आगे बढ़ जाती है। जैसे मौसम, जैसे लोग, जैसे वक्त, जैसे बाज़ ख्वाब। और शायद मोहब्बत भी मैंने पानी में एक पत्थर फेंका। लहरें बने फिर खत्म हो गई। मैंने मुस्कुरा कर कहा दर्द भी शायद ऐसा ही है। पहले एक बड़ा दायरा, फिर छोटा फिर और छोटा, और आखिर में खामोशी। मैं वहाँ से उठा और एक छोटी सी दुकान पर चाय पीने बैठ गया। दुकानदार ने पूछा कुछ परेशान हो? मैंने कहा था अब नहीं। वो मुस्कुरा दिया। फिर बोला ये अच्छी बात है। मैंने पूछा आपको कैसे मालूम कि मैं अब ठीक हूँ? वो बोला जो शख्स परेशान होता है वो चाय जल्दी पीता है। जो सुकून में हो वो चाय का जायका महसूस करता है। मैं हंस पड़ा। कभी कभी अजनबी लोग भी दिल की बात बगैर जाने समझ लेते हैं। मैंने चाय आहिस्ता आहिस्ता पे और घर वापस आया। रास्ते में एक किताबों की दुकान देखी। मैं अंदर चला गया। एक पुरानी किताब उठाई। इसके पहले सफ़े पर किसी ने कलम से लिखा था जो चला गया। इसे पीछे न चाहो, जो तुम्हारा है इसे पहचानो। मैंने किताब खरीद ली। घर आकर इस मेज पर रखा और कई सफ़हात पढ़े। मुझे लगा जैसे किताब नहीं मेरी जिंदगी मेरे सामने खड़ी हो। रात को मैंने पुरानी तस्वीर का एक फोल्डर खोला। कुछ देर देखा, फिर सब बंद कर दिया। इस बार दिल में दर्द नहीं था, बस एक नरम सी मुस्कुराहट थी। मैंने सोचा वो वक्त बड़ा नहीं था, बस खत्म हो गया था। और खत्म होना हमेशा बुरा नहीं होता। मैंने आखिरकार वो खत खोला। चंद सतरें थी, बस चंद सतरे। मैं इसे देखता रहा मगर खोलने की हिम्मत ना हुई। कुछ लफ्ज़ से होते हैं जिन्हें पढ़ने से पहले ही दिल इनका मतलब जान न लेता है। मैंने आखिरकार वो खत खोला, चंद सतरे थी, बस चंद सतरे, मगर इनमें एक पूरी दुनिया छुपी थी। मैं देर तक खामोश रहा। फिर हुआ अंदर आई और यूं लगा जैसे गुजरे हुए दिन फिर मेरा रात खामोश थी, चांद भी तन्हा था। और मेरे दिल में एक पुरानी सी बात दोबारा जाग रही थी। मैंने खिड़की खोली, ठंडी हवा अंदर आई और यूं लगा जैसे गुजरे हुए दिन फिर मेरे पास आ बैठे हूँ। मेज पर एक खत रखा था, कई दिन से बंद
मगर खोलने की हिम्मत ना हुई। कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ने से पहले ही दिल इनका मतलब जान लेता है। मैंने आखिरकार वो खत खोला, चंद सतरे थी, बस चंद सतरे, मगर इनमें एक पूरी दुनिया छुपी थी। मैं देर तक खामोश रहा, फिर खत तह क्या और दिल से कहा, अब बहुत हो गया। हर याद को जिंदगी बनाना जरूरी नहीं। कुछ लोग हमारी कहानी का हिस्सा होते हैं, पूरी कहानी नहीं। मैंने खत को एक डब्बे में रख दिया और डब्बा बंद कर दिया। ये भूलना नहीं था, ये आगे बढ़ना था। सुबह हुई, खिड़की से रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी। मैंने पहली बार गुजरे हुए कल के बजाए आने वाले दिन को देखा। मेज पर बैठकर एक नया सफ़हा खोला, ऊपर लिखा आज से। फिर कलम रख गया, काफी देर सोचता रहा, फिर लिखा मैं अपनी खुशी किसी एक इंसान के हाथ में नहीं दूंगा। मैं अपनी कदर किसी के जाने से कम नहीं होने दूंगा। और मैं अपने दिल को मोहब्बत से महरूम नहीं करूंगा। सिर्फ इसलिए कि एक मोहब्बत अधूरी रह गई। मैंने सब हाथ है क्या और बाहर निकल लाया। गली में सुबह की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। चाय की खुशबू, गाड़ियों की आवाज, बच्चों की हंसी और दुकानों के शटर। जिंदगी किसी के रखने से रखी नहीं थी। ये एहसास कुछ सख्त था, मगर सच्चा था। दुनिया आगे बढ़ रही थी। तू मुझे भी अपने कदम बढ़ाने थे। मैं शहर के एक पुराने रास्ते पर चल पड़ा। वो रास्ता मुझे एक दरिया के किनारे ले गया। पानी खामोशी से बह रहा था। मैं किनारे बैठ गया, कुछ देर सिर्फ पानी को देखा। एक पता पानी पर गिरा। कुछ लम्हे तैरता रहा, फिर बहाव के साथ दूर चला गया। मैंने सोचा क्या हर चीज को अपने पास रखना जरूरी है? शायद नहीं, कुछ चीजें हमें सिर्फ छूने आती है। फिर आगे बढ़ जाती है। जैसे मौसम, जैसे लोग, जैसे वक्त, जैसे बाज़ ख्वाब और शायद मोहब्बत भी। मैंने पानी में एक पत्थर फेंका, लहरें बने फिर खत्म हो गई। मैंने मुस्कुरा कर कहा दर्द भी शायद ऐसा ही है। पहले एक बड़ा दायरा, फिर छोटा और छोटा, और आखिर में खामोशी। मैं वहाँ से उठा और एक छोटी सी दुकान पर चाय पीने बैठ गया। दुकानदार ने पूछा कुछ परेशान हो? मैंने कहा था, अब नहीं। वो मुस्कुरा दिया, फिर बोला ये अच्छी बात है। मैंने पूछा आपको कैसे मालूम कि मैं अब ठीक हूँ? वो बोला जो शख्स परेशान होता है, वो चाय जल्दी पीता है। जो सुकून में हो वो चाय का जायका महसूस करता है। मैं हंस पड़ा। कभी कभी अजनबी लोग भी दिल की बात बगैर जाने समझ लेते हैं। मैंने चाय आहिस्ता आहिस्ता पे और घर वापस आया, रास्ते में एक किताबों की दुकान देखी। मैं अंदर चला गया। एक पुरानी किताब उठाई, इसके पहले सफ़े पर किसी ने कलम से लिखा था, जो चला गया इसके पीछे न जाओ, जो तुम्हारा है इसे पहचानो। मैंने किताब खरीद ली, घर आकर इस मेज पर रखा और कई सफ़हात पढ़े। मुझे लगा जैसे किताब नहीं, मेरी जिंदगी मेरे सामने खड़ी हो। रात को मैंने पुरानी तस्वीर का एक फोल्डर खोला, कुछ देर देखा, फिर सब बंद कर दिया। इस बार दिल में दर्द नहीं था, बस एक नरम सी मुस्कुराहट थी। मैंने सोचा वो वक्त बड़ा नहीं था, बस खत्म हो गया था। और खत्म होना हमेशा बुरा नहीं होता। मैंने आखिरकार वो खत खोला। चंद सतरें थी, बस चंद सतरे, मैं इसे देखता रहा, मगर खोलने की हिम्मत ना हुई। कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ने से पहले ही दिल इनका मतलब जान लेता है। मैंने आखिरकार वो खत खोला,
चंद सतरें थी, बस चंद सतरे, मगर इनमें एक पूरी दुनिया छुपी थी। मैं देर तक खामोश रहा, घंटे हुआ अंदर आए, और यूं लगा जैसे गुजरे हुए दिन। फिर मेरा रात खामोश थी, चांद भी तन्हा था, और मेरे दिल में एक पुरानी सी बात दोबारा जाग रही थी। मैंने खिड़की खोली, ठंडी हवा अंदर आई, और यूं लगा जैसे गुजरे हुए दिन फिर मेरे पास आ बैठे हूँ। मेज पर एक खत रखा था, कई दिन से बंद, मैं उसे देखता रहा, मगर खोलने की हिम्मत ना हुई। कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ने से पहले ही दिल इनका मतलब जान लेता है। मैंने आखिरकार वो खत खोला, चंद सतरे थे, बस चंद सतरे, मगर इनमें एक पूरी दुनिया छुपी थी। मैं देर तक खामोश रहा, फिर खत तह क्या और दिल से कहा, अब बहुत हो गया। हर याद को जिंदगी बनाना जरूरी नहीं, कुछ लोग हमारी कहानी का हिस्सा होते हैं, पूरी कहानी नहीं। मैंने खत को एक डब्बे में रख दिया, और दवा बंद कर दिया। ये भूलना नहीं था, ये आगे बढ़ना था। सुबह हुई, खिड़की से रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी, मैंने पहली बार गुजरे हुए कल के बजाए आने वाले दिन को देखा। मेज पर बैठकर एक नया सफ़हा खोला, ऊपर लिखा आज से, फिर कलम रख गया। काफी देर सोचता रहा, फिर लिखा मैं अपनी ही खुशी किसी एक इंसान के हाथ में नहीं दूंगा, मैं अपनी कदर किसी के जाने से कम नहीं होने दूंगा, और मैं अपने दिल को मोहब्बत से महरूम नहीं करूंगा। सिर्फ इसलिए कि एक मोहब्बत अधूरी रह गई, मैंने सब हाथ है क्या और बाहर निकल लाया। गली में सुबह की चहल पहल शुरू हो चुकी थी, चाय की खुशबू, गाड़ियों की आवाज, बच्चों की हंसी, और दुकानों के शटर। जिंदगी किसी के रखने से यकीन नहीं थी, ये एहसास कुछ सख्त था, मगर सच्चा था। दुनिया आगे बढ़ रही थी, तू मुझे भी अपने कदम बढ़ाने थे, मैं शहर के एक पुराने रास्ते पर चल पड़ा। वो रास्ता मुझे एक दरिया के किनारे ले गया, पानी खामोशी से बह रहा था, मैं किनारे बैठ गया, कुछ देर सिर पानी को देखा, एक पता पानी पर गिरा, कुछ लम्हे तैरता रहा, फिर बहाव के साथ दूर चला गया। मैंने सोचा क्या हर चीज को अपने पास रखना जरूरी है, शायद नहीं, कुछ चीजें हमें सिर्फ छूने आती है, फिर आगे बढ़ जाती है, जैसे मौसम, जैसे लोग, जैसे वक्त, जैसे बाज़ ख्वाब, और शायद मोहब्बत भी। मैंने पानी में एक पत्थर फेंका, लहरें बने, फिर खत्म हो गई, मैंने मुस्कुरा कर कहा दर्द भी शायद ऐसा ही है, पहले एक बड़ा दायरा, फिर छोटा, फिर और छोटा, और आखिर में खामोशी। मैं वहाँ से उठा और एक छोटी सी दुकान पर चाय पीने बैठ गया। दुकानदार ने पूछा कुछ परेशान हो, मैंने कहा था, अब नहीं। वो मुस्कुरा दिया, फिर बोला ये अच्छी बात है। मैंने पूछा आपको कैसे मालूम कि मैं अब ठीक हूँ? वो बोला जो शख्स परेशान होता है वो चाय जल्दी पीता है, जो सुकून में हो वो चाय का जायका महसूस करता है। मैं हंस पड़ा, कभी कभी अजनबी लोग भी दिल की बात बगैर जाने समझ लेते हैं। मैंने चाय आहिस्ता आहिस्ता पे और घर वापस आया, रास्ते में एक किताबों की दुकान देखी, मैं अंदर चला गया, एक पुरानी किताब उठाई, इसके पहले सफ़े पर किसी ने कलम से लिखा था, जो चला गया इसके पीछे न जाओ, जो तुम्हारा है इसे पहचानो। मैंने किताब खरीद ली, घर आकर इस मेज पर रखा और कई सफ़हात पढ़े, मुझे लगा जैसे किताब
मेरी जिंदगी मेरे सामने खड़ी हो। रात को मैंने पुरानी तस्वीर का एक फोल्डर खोला, कुछ देर देखा, फिर सब बंद कर दिया। इस बार दिल में दर्द नहीं था, बस एक नरम सी मुस्कुराहट थी। मैंने सोचा वो वक्त बड़ा नहीं था, बस खत्म हो गया था, और खत्म होना हमेशा बुरा नहीं होता। मैंने आखिरकार वो खत खोला, चंद सतरें थी, बस चंद सतरे, मैं इसे देखता रहा, मगर खोलने की हिम्मत ना हुई। कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ने से पहले ही दिल इनका मतलब जान लेता है। मैंने आखिरकार वो खत खोला, चंद सतरे थी, बस चंद सतरे, मगर इनमें एक पूरी दुनिया छुपी थी। मैं देर तक खामोश रहा, फिर हुआ अंदर आई, और यूं लगा जैसे गुजरे हुए दिन फिर मेरा रात खामोश थी, चांद भी तन्हा था, और मेरे दिल में एक पुरानी सी बात दोबारा जाग रही थी। मैंने खिड़की खोली, ठंडी हवा अंदर आई, और यूं लगा जैसे गुजरे हुए दिन फिर मेरे पास आ बैठे हूँ। मेज पर एक खत रखा था, कई दिन से बंद, मैं उसे देखता रहा, मगर खोलने की हिम्मत ना हुई। कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ने से पहले ही दिल इनका मतलब जान लेता है। मैंने आखिरकार वो खत खोला, चंद सतरे थी, बस चंद सतरे, मगर इनमें एक पूरी दुनिया छुपी थी। मैं देर तक खामोश रहा, फिर खत तह क्या और दिल से कहा, अब बहुत हो गया। हर याद को जिंदगी बनाना जरूरी नहीं, कुछ लोग हमारी कहानी का हिस्सा होते हैं, पूरी कहानी नहीं। मैंने खत को एक डब्बे में रख दिया, और दवा बंद कर दिया। ये भूलना नहीं था, ये आगे बढ़ना था। सुबह हुई, खिड़की से रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी, मैंने पहली बार गुजरे हुए कल के बजाए आने वाले दिन को देखा। मेज पर बैठकर एक नया सफ़हा खोला, ऊपर लिखा आज से, फिर कलम रख गया, काफी देर सोचता रहा, फिर लिखा मैं अपनी खुशी किसी एक इंसान के हाथ में नहीं दूंगा, मैं अपनी कदर किसी के जाने से कम नहीं होने दूंगा, और मैं अपने दिल को मोहब्बत से महरूम नहीं करूंगा। सिर्फ इसलिए कि एक मोहब्बत अधूरी रह गई, मैंने सफ़हा तह क्या और बाहर निकल लाया। गली में सुबह की चहल पहल शुरू हो चुकी थी, चाय की खुशबू, गाड़ियों की आवाज, बच्चों की हंसी, और दुकानों के शटर। जिंदगी किसी के रखने से यकीन नहीं थी, ये एहसास कुछ सख्त था, मगर सच्चा था। दुनिया आगे बढ़ रही थी, तू मुझे भी अपने कदम बढ़ाने थे, मैं शहर के एक पुराने रास्ते पर चल पड़ा। वो रास्ता मुझे एक दरिया के किनारे ले गया, पानी खामोशी से बह रहा था, मैं किनारे बैठ गया, कुछ देर सिर्फ पानी को देखा, एक पता पानी पर गिरा, कुछ लम्हे तैरता रहा, फिर बहाव के साथ दूर चला गया। मैंने सोचा क्या हर चीज को अपने पास रखना जरूरी है, शायद नहीं, कुछ चीजें हमें सिर्फ छूने आती है, फिर आगे बढ़ जाती है, जैसे मौसम, जैसे लोग, जैसे वक्त, जैसे बाज़ ख्वाब, और शायद मोहब्बत भी। मैंने पानी में एक पत्थर फेंका, लहरें बने फिर खत्म हो गई, मैंने मुस्कुरा कर कहा दर्द भी शायद ऐसा ही है, पहले एक बड़ा दायरा, फिर छोटा, फिर और छोटा, और आखिर में खामोशी। मैं वहाँ से उठा और एक छोटी सी दुकान पर चाय पीने बैठ गया। दुकानदार ने पूछा कुछ परेशान हो, मैंने कहा था, अब नहीं। वो मुस्कुरा दिया, फिर बोला ये अच्छी बात है, मैंने पूछा आपको कैसे मालूम कि मैं अब ठीक हूँ। वो बोला जो शख्स परेशान होता है, वो चाय जल्दी पीता है, जो सुकून में हो वो चाय का जायका महसूस करता है। मैं हंस पड़ा, कभी कभी अजनबी लोग भी दिल की बात बगैर जाने समझ लेते हैं, मैंने चाय आहिस्ता आहिस्ता पे और
चला गया। एक पुरानी किताब उठाई, इसके पहले सफ़े पर किसी ने कलम से लिखा था, जो चला गया इसे पीछे न जाओ, जो तुम्हारा है इसे पहचानो। मैंने किताब खरीद ली, घर आकर इस मेज पर रखा, और कई सफ़हात पढ़े, मुझे लगा जैसे किताब नहीं मेरी जिंदगी मेरे सामने खड़ी हो। रात को मैंने पुरानी तस्वीर का एक फोल्डर खोला, कुछ देर देखा, फिर सब बंद कर दिया। इस बार दिल में दर्द नहीं था, बस एक नरम सी मुस्कुराहट थी। मैंने सोचा वो वक्त बुरा नहीं था, बस खत्म हो गया था, और खत्म होना हमेशा बुरा नहीं होता। मैंने आखिरकार वो खत खोला, चंद सतरें थी, बस चंद सतरे, मैं इसे देखता रहा, मगर खोलने की हिम्मत ना हुई। कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ने से पहले ही दिल इनका मतलब जान न लेता है। मैंने आखिरकार वो खत खोला, चंद सतरे थी, बस चंद सतरें, मगर इनमें एक पूरी दुनिया छुपी थी। मैं देर तक खामोश रहा, फिर के हुआ अंदर आई, और यूं लगा जैसे गुजरे हुए दिन फिर मेरा रात खामोश थी, चांद भी तन्हा था, और मेरे दिल में एक पुरानी सी बात दोबारा जाग रही थी। मैंने खिड़की खोली, ठंडी हवा अंदर आई, और यूं लगा जैसे गुजरे हुए दिन फिर मेरे पास आ बैठे हूँ। मेज पर एक खत रखा था, कई दिन से बंद, मैं उसे देखता रहा, मगर खोलने की हिम्मत ना हुई। कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ने से पहले ही दिल इनका मतलब जान लेता है। मैंने आखिरकार वो खत खोला, चंद सतरे थी, बस चंद सतरें, मगर इनमें एक पूरी दुनिया छुपी थी। मैं देर तक खामोश रहा, फिर खत तह क्या और दिल से कहा, अब हद हो गया। हर याद को जिंदगी बनाना जरूरी नहीं, कुछ लोग हमारी कहानी का हिस्सा होते हैं, पूरी कहानी नहीं। मैंने खत को एक डब्बे में रख दिया, और डब्बा बंद कर दिया, ये भूलना नहीं था, ये आगे बढ़ना था। सुबह हुई, खिड़की से रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी, मैंने पहली बार गुजरे हुए कल के बजाए आने वाले दिन को देखा। मेज पर बैठकर एक नया सफ़हा खोला, ऊपर लिखा, आज से फिर कलम रख गया, काफी देर सोचता रहा, फिर लिखा, मैं अपनी खुशी किसी एक इंसान के हाथ में नहीं दूंगा, मैं अपनी कदर किसी के जाने से कम नहीं होने दूंगा, और मैं अपने दिल को मोहब्बत से महरूम नहीं करूंगा। सिर्फ इसलिए कि एक मोहब्बत अधूरी रह गई, मैंने सब हाथ है क्या और बाहर निकल लाया। गली में सुबह की चहल पहल शुरू हो चुकी थी, चाय की खुशबू, गाड़ियों की आवाज, बच्चों की हंसी, और दुकानों के शटर। जिंदगी किसी के रखने से लकी नहीं थी, ये एहसास कुछ सख्त था, मगर सच्चा था। दुनिया आगे बढ़ रही थी, तू मुझे भी अपने कदम बढ़ाने थे, मैं शहर के एक पुराने रास्ते पर चल पड़ा। वो रास्ता मुझे एक दरिया के किनारे ले गया, पानी खामोशी से बह रहा था, मैं किनारे बैठ गया, कुछ देर सिर्फ पानी को देखा, एक पता पानी पर गिरा, कुछ लम्हे तैरता रहा, फिर बहाव के साथ दूर चला गया। मैंने सोचा क्या हर चीज को अपने पास रखना जरूरी है, शायद नहीं, कुछ चीजें हमें सिर्फ छूने आती है, फिर आगे बढ़ जाती है, जैसे मौसम, जैसे लोग, जैसे वक्त, जैसे बाज़ ख्वाब, और शायद मोहब्बत भी। मैंने पानी में एक पत्थर फेंका, लहरें बने फिर खत्म हो गई, मैंने मुस्कुरा कर कहा, दर्द भी शायद ऐसा ही है, पहले एक बड़ा दायरा, फिर छोटा, और छोटा, और आखिर में खामोशी। मैं वहाँ से उठा और एक छोटी सी दुकान पर चाय पीने बैठ गया। दुकानदार ने पूछा, कुछ परेशान हो? मैंने कहा, था, अब नहीं। वो मुस्कुरा दिया, फिर बोला, ये अच्छी बात है। मैंने पूछा, आपको कैसे मालूम कि मैं अब ठीक हूँ? वो बोला, जो शख्स परेशान होता है वो चाय जल्दी पीता है, जो सुकून में हो वो चाय का जायका महसूस करता है। मैं हंस पड़ा, कभी कभी अजनबी लोग भी दिल की बात बगैर जाने समझ लेते हैं। मैंने चाय आहिस्ता आहिस्ता पे और घर वापस
रास्ते में एक किताबों की दुकान देखी, मैं अंदर चला गया। एक पुरानी किताब उठाई, इसके पहले सफ़े पर किसी ने कलम से लिखा था, जो चला गया इसे पीछे न जाओ, जो तुम्हारा है इसे पहचानो। मैंने किताब खरीद ली, घर आकर इस मेज पर रखा और कई सफ़हात पढ़े, मुझे लगा जैसे किताब नहीं मेरी जिंदगी मेरे सामने खड़ी हो। रात को मैंने पुरानी तस्वीर का एक फोल्डर खोला, कुछ देर देखा, फिर सब बंद कर दिया। इस बार दिल में दर्द नहीं था, बस एक नरम सी मुस्कुराहट थी। मैंने सोचा वो वक्त बुरा नहीं था, बस खत्म हो गया था, और खत्म होना हमेशा बुरा नहीं होता। मैंने आखिरकार वो खत खोला, चंद सतरें थी, बस चंद सतरे, मैं इसे देखता रहा, मगर खोलने की हिम्मत ना हुई। कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ने से पहले ही दिल इनका मतलब जान न लेता है। मैंने आखिरकार वो खत खोला, चंद सतरे थी, बस चंद सतरे,